राजनीतिक सामाजिक सहयोग पर अत्यंत गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुंदेलखंड सामाजिक सहयोग परिषद ने अपने स्थापना के गौरवशाली 38 वर्ष पूर्ण किए और अब हम 39वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस वर्ष को हमारे संस्था के अध्यक्ष आने के लिए समर्पित किया है और सिद्दीकी जी स्वागत है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिद्दीकी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार यूनियन के प्रधान चुके हैं, उनका स्वागत है। लखनऊ में इस वर्ष बुंदेलखंड भवन बनाने के लिए पिछली बैठक में जब हमारा चुनाव संपन्न हुआ था तभी एक संकल्प लिया गया था। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारे माननीय अध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार तिवारी जी और संस्था के सभी संगठन संस्था के सभी सदस्य एक मन से इस कार्य को पूर्ण कराने के लिए प्रयत्नशील हैं और हमें लगता है कि आप सबके सहयोग से एक बुंदेलखंड भवन राजधानी लखनऊ में बनेगा। आपको यहाँ बन चुका है। इसी तरह पिछले दिनों उड़ीसा भवन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क 2 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि बुंदेलखंड के राजनीतिक शक्ति जो है वो हमारे लखनऊ में भी मजबूत नहीं रही, जिसके कारण से हम लोग बुंदेलखंड भवन आए और लगभग 7 हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं, 4 हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, एक हमारे लिए बुंदेलखंड से राज्यसभा सदस्य मिला हुआ है। इस तरह हम सामूहिक रूप से इन सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों का और हमारे जो सरकारी मशीनरी में जितने अधिकारी हैं, बुंदेलखंड के आईएएस अधिकारी हैं या अन्य अधिकारियों उन सबके सहयोग से प्रयास करेंगे कि बुंदेलखंड भवन के लिए सरकारी तौर पर भूमि मिल सके। यदि ये कार्य भी अगर हमारा नहीं होता है तो हम लोग अपने धन से बुंदेलखंड भवन बनाने के लिए जमीन खरीदने का संकल्प लिया है। पिता की वीर भूमि में युद्ध करते हुए मृत्यु हुई, उनकी मां सारंगा ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। इसके बाद एक बालक एक सैनिक के तौर पर शिवाजी की सेना में शामिल होता है, सैन्य अभ्यास करता है और 5 सैनिक तैयार करके छापामार युद्ध लड़ते हुए तत्कालीन मुगल सेनाओं से लोहा लेते हुए अपना राज्य स्थापित करता है और इतना विशाल राज्य स्थापित करता है कि सारा बुंदेलखंड अपने अधीन में करके अपनी राजधानी छत्रपुर बनाते हैं। महाराजा छत्रसाल की ननिहाल ललितपुर में एक जयवाड़ा नामक कस्बे में थी। इसी तरह बुंदेलखंड के मधुकर साय के साथ मधुकर साय ने नारायण में जन्म लेते हैं। 1842 की महान वीरता की इस लड़ाई को हमारे बुंदेलखंड के लोग भी नहीं जानते हैं और दुर्भाग्य ये भी होता है कि अंग्रेजों ने नारायण को नरहुट लिखा और आज भी बहुत सारे इतिहासकार उसको नरहुट के नाम से लिख देते हैं क्योंकि उनको इतिहास का उस स्थान का ज्ञान नहीं है। इसलिए बहुत सारे हम लोग भी ललितपुर में पैदा हुए, लेकिन लंबे अरसे तक मुझे भी पता नहीं था कि इतना महान क्रांतिकारी ललितपुर में पैदा हुआ मधुकर साय। प्रज्ञा का प्राकट्य हो, प्रतिभा और मैं एक रचना दे रहा हूँ। ये रचना आज से कम 403 है। उनसे कहा था कि शिवाजी को पकड़ के लाओ, पकड़ना तो उनके लिए सक्षम नहीं था, संभव नहीं था, तो उन्होंने उनसे संधि प्रस्ताव भेजा। उस संधि प्रस्ताव का उत्तर जो शिवाजी ने दिया था वो उत्तर इस रचना के माध्यम से आप सुनेंगे। वो जो पत्र उन्होंने लिखा था लगेगा जैसे आज के लिए आज की दृष्टि से और आज ये पत्र लिखा गया हो। 300 साल से ज्यादा पुराना पत्र है ये। 16वीं शताब्दी में शिवाजी हुए थे और आज हम 2024 में हैं। वीर थे शिवाजी वीर, वीरों में भी वीरतम, वीरता के ज्योति पुंज में अजस्र स्रोत थे। रोम रोम में रामा स्वदेश प्रेम
कूट कूट मातु भारती की आरती के वे स्रोत थे। घोर झंझावातों में फटा हुआ था जब देश, हिंद देश हेतु वे बड़े समर्थ होत थे। हिंद भी स्वराज के प्रणेता वीर छत्रपति, हिंदू भाव से शिवा समग्र होत थे, हिंदू भाव से शिवा समग्र होत थे। भाई साहब भीष्म जी क्षमा चाहूंगा, सामने बात करने में ध्यान रखने लगता है, भूलने का खतरा हो जाता है। सुनो आज के जय सिंह हो, जो पत्र लिखा है वीर शिवा ने, अफजल खां सिद्दीकी जौहर का खत लिखा है वीर शिवा ने, शाइस्ता खवार खां जैसे दुष्टों का दुर्दांत लिखा है, आजादी या चुन रखने का मंत्र लिखा है वीर शिवा ने। भारत की रग रग में फिर से उठने लगी विजय की लहरें, औरंगजेब लगा घबराने, बहने लगी श्वेत की नहरें। बोला जय सिंह से अब तो बस किसी तरह से तुम ही बचाओ, ऐसे में रहकर चुपचाप बताओ आखिर व्यवहार कही और भेंट वार्ता हुई परस्पर। वीर शिवा ने जय सिंह पर यूं राष्ट्रभक्ति का फेरा डाला, ऐ सरदारों का सरदार, सभी राजाओं का तू राजा, हिंद भूमि रूपी उपवन का तू ही तो माली है राजा। भाग्यवान जय शाह शिवा का ले प्राण सेवा स्वीकार, भला करे भगवान न्याय का और धर्म का पक्ष सवार। तू शायद मुझ पर हमला कर विजय प्राप्त करने आया है, यूं अपनों के शोणित से मुंह का मत स्वप्न विचार। देश धर्म के हित में यह अभियान तेरा आपत्तिजनक है, जहां जरा गिरे बांधने तो दिखे जो तुझे सड़क है। हाथ और दामन तो तेरे रंगे खून से अपनों के ही, शत्रु तुझे दरदरा रहा है, क्या किंचित भी तुझे भनक है। जो राजा तू स्वयं विजय के लिए, जो राजा तू स्वयं राज्य के लिए विजय अभियान चलाता, तो स्वागत में पलक पावने पिछाता में शीश दबाता। संग बड़ी सेना लेकर मैं तेरे हम रकाब हो चलता, और तुझे सिंधु हिमालय भारत का सरदार बनाता। किंतु खेद है तू लड़ने आया दुश्मन के बहकावे में, क्या तुझसे व्यवहार करूं मैं असमंजस में हूं ऐसे में। यदि तलवार चलाऊं तो फिर हाथ परत पर अपनी होगी, यदि मैं संधि करूं तो शायद कायरता होगी ऐसे में। बड़ा दुख होता है तब जब मित्र खड़ा हो शत्रु पक्ष में, बड़ा दुख होता है तब जब मित्र खड़ा हो शत्रु पक्ष में, और बड़ी होती है खुशी खड़ा जो होता जब शत्रु लक्ष्य में। नरसिंहों के हेतु शत्रु होता है घर बैठे सकारता, किंतु बहुत मुश्किल होता है खर्च चलाना बंधु वक्त में। शत्रु परस्पर हमें लड़ाने का कुछ षड्यंत्र कर रहा, किंतु स्वयं सीधे भिड़ने में निसंदेह हुए दुष्ट डर रहा। चाह रहा हम सिंह परस्पर लड़ लड़ कर घायल हो जाए, यूं भीतर मृगेंद्र बनने का कुटिल चाल से तट गड़ा। तू इतनी सी बात न जाने कैसे राजा समझ न पाया, लगता है तुझ पर दुश्मन का कोई काला जादू छाया। तेरे आया दुश्मन के प्रति इतनी निष्ठा किसी भांति भी ठीक नहीं है, छिड़ जाए संग्राम परस्पर यह भी उचित कदापि नहीं है। मत कर राजा दुश्मन के प्रति इतना ज्यादा घोर समर्पण, याद जरा कर ले ऐसे में शादी ने जो बात कही है, युद्ध भूमि में सभी जगह घोड़े दौड़ाना सही नहीं है। शादी की कोई ऐसा यंत्र बनाए, इस पर कोई ऐसा मंत्र चलाए, मिलकर करे विचार यत्न कर कोई ऐसा कदम मत। तू कदापि संगीत मत होना, उसमें सत्य कदापि नहीं था। सत्य कहूं मैं मुझे शपथ है, घुड़सवार 1200 हफ्सी योद्धा घात लगाए हुए थे। यदि मैं पैर न करता संकट के काले खन छाए हुए थे। यदि मैं मार दिया जाता तो लिखता कहूं तुझे यह पाता यथेष्ट पाऊं, तो सम्मुख एकाकी आ जाऊं। गुप्त पत्र जो शाइस्ता की जेब से निकले तुझे दिखाऊं। आँख खोल दूं तेरी मन से, संशय का मैं धुंध हटा दूं। पराकल पर जो तेरी वो रेशम का आवरण उठा दूं। तेरे सुख सपनों का सच्चा सच्चा फलादेश मैं कर दूं। तत्पश्चात सभी बातों का तुझसे मैं तेरा उत्तर दूं। समय है भली भांति सोच समझ कर निर्णय कर ले। सांध्य समय जब अस्ताचल में सूर्य छुपा लेगा मुंह अपना, चमक उठेगा चंद्र हाथ तक म्यान ध्यान इतना भी कर ले। दीवाने हस्ताक्षर कर मोहर लगाई, बंद किया खतीब दीवाने। तत्पश्चात ध्यान कर प्रभु का हर कार्य को पत्र थमाया। यूं संदेश शिवा का जय सिंह को भिजवाया वीर दीवाने। किंतु न जाने कितनी बातें समझ हो जाता तो इतिहास और कुछ होता, किंतु प्यास न देशभक्ति की बुझा सके जय सिंह शिवा की। यदि आप भी संदेश शिवा का अंबर बेतवा फसान और पहुंच में अभी रवानी है। मंदाकिनी के टॉन्स काली सिंध की अजब कहानी है। और जिसने गर्व किया उसका ही तत्क्षण बेड़ा गर्व किया,
और हम बुंदेलों की 10 नदियों का ऐसा ही पानी है। हम बुंदेलों की 10 नदियों का ऐसा ही पानी। बल तेज शरीर है सुडोले लिखा, यहाँ जीने जिलाने के लेखे लिखे, यहाँ पानी पसीने का मोले लिखा। यहाँ नाते बने हैं मिसाल सखे, गलियों गलियों हर दौले लिखा। और यहाँ आने लिखी नर उदलों की, यहाँ झांसी की रानी का कौले लिखा। यहाँ आने लिखी नर उदलों की, यहाँ झांसी की रानी का कौले लिखा। और एक कविता हो हमें, ये कौन चाहता है मेरा बेटा हो हमें, या कैप्टन मनोहर हो जाए जो सही। और कौन भगत सिंह जैसा भाई चाहता, और कौन सगी बहन लक्ष्मीबाई चाहता। और सारन झांसी रानी की तलाश नहीं है, और किसी को कभाड़ा रानी रात रही है। और सब चाहते हैं बेटी माधुरी बने, कि सब चाहते हैं बेटी माधुरी बने, सबको लुभाए वह पाखुरी बने। और सब चाहते हैं बेटा सचिन बन जाए, छोटी सी उम्र लाता ही नहीं। और बैठ के मैं करीना कपूर खड़ी है, कि बैठ के मैं करीना कपूर खड़ी है। और पुरखों की तस्वीर कहीं दूर पड़ी है, पुरखों की तस्वीर कहीं दूर पड़ी है। तो बूढ़ों में भी नई एक रवानी चाहिए, और देश पे लुट जा चाहिए, कि दूसरा न कोई भगवान चाहिए। उड़े के माननीय विधायक हमारे मंचा सिंह, हम कार्यक्रम का दिलदार शुभारंभ के लिए आदरणीय सभी अतिथियों से निवेदन है, माननीय मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी से और माननीय सभी अतिथियों से, कि सरस्वती जी की सरस्वती वंदना के लिए सुधा गुप्ता को, अनिता राजीव गांधी, श्रीमती विक्रम और भी जो भी बुंदेलखंड के अरे तो क्या और कुछ
श्री अरुण दागर जी, कवित्री शिखा गर्गी भी आ गई हैं। अरुण दागर जी बुंदेलखंड के वरिष्ठ कवि, काली कवि के वंशज हैं और इनका जन्म पन्ना में हुआ है। सम्मान होगा ना? नहीं। नाम सामने देखिएगा। हम स्वागत कर रहे हैं और हमारे श्री रविंद्र कुमार लोगों की निदेशक सामने देखिएगा। सर एक बार सामने देखिए इधर। आगे रहना चाहिए। सर तो बुंदेलखंड के कार्यक्रम में श्री द्विवेदी जी पहली बार आए हैं। पर्सन के लिए उनका सामने हमारी कार्यकारिणी में सबसे बुजुर्ग है। तालियों की गड़गड़ाहट आती रहना चाहिए। अवस्थी जी हमारे बुंदेलखंड के लखनऊ के सामने पहचान बनाई है कि अगर कहीं भी बात होती है उद्योग क्षेत्र में तो श्री अवस्थी जी का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। सर यहाँ पे सर सामने सामने चलेगा सर। ठीक है। तालियों की गड़गड़ाहट देखिएगा थोड़ा। लो पट कर बराबर कर लीजिए सर। सर थोड़ा इधर देखिए। श्री बद्री प्रसाद तिवारी जी, चेयरपर्सन IPSR ग्रुप इंस्टीट्यूट। संरक्षक मैम उधर मैम। इंजीनियर श्री अरविंद जैन, सर सामने सर सामने सामने देखिएगा सर इधर यहाँ पे। अपनी विशिष्ट पहचान राजधानी लखनऊ में बना रही चुकी है और इस वर्ष हम लोगों ने जो संकल्प माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर लिया है कि बुंदेलखंड भवन राजधानी लखनऊ में बनाएंगे। इस सारे कार्यों को देखते हुए अगर हम अपने अध्यक्ष का स्वागत नहीं करेंगे तो फिर हमारा एक कार्यक्रम का आयोजन का कोई मकसद नहीं है। तो हम अध्यक्ष के स्वागत के लिए संस्था के वरिष्ठ सदस्य श्री गणेशेखर गुप्ता जी से, श्री राकेश पटेलिया जी से, महासचिव हमारे श्री कैलाश जी से निवेदन है कि तीनों मिलकर हमारे संस्था के अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करें, बैच लगाकर स्वागत करें। बुंदेलखंड भवन अगर राजधानी लखनऊ में बनवाना है
तो अध्यक्ष जी इसमें लगातार प्रयास है और अध्यक्ष जी जिस गति से इसको गतिमान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार हम लोग शिलान्यास करा ही लेंगे। और हमारे आदरणीय विधायक भी मौजूद है, उनसे भी मेरा लिए जब उत्तर प्रदेश सरकार जमीन दे सकती है, सामने उड़ीसा राज्य के लिए 2 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। लोकसभा के सांसद उत्तर प्रदेश के, अगर हम लोग संकल्पबद्ध होकर इस कार्य को करेंगे तो हमारा बुंदेलखंड भवन जल्दी बन उड़ीसा के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने 2 एकड़ भूमि उड़ीसा भवन बनाने के लिए दी है। इसी तरह उत्तराखंड के लिए आपको बता दीजिए बन चुका है उत्तराखंड भवन। तो अगर आप सब लोगों का सहयोग मिले, माननीय सभापति जी तैयार हैं, आप सब लोग एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो कि बड़े उदार हैं और वो क्षेत्रीय भाषा संस्कृति के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उन्होंने निवेदन है कि आप लोग समर्पित प्रयास से बुंदेलखंड भवन बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने के सहयोग प्रदान करें ताकि हमारा बुंदेलखंड भवन बन सके। कार्यक्रम में जितने हमारे बुंदेलखंड के साथी आए हुए हैं उनका सबका स्वागत है और उनसे निवेदन है कि जो भी बुंदेलखंड सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सहयोग परिषद के अगर सदस्य नहीं बने हैं तो बाहर हमारे स्वागत द्वार पर फार्म रखे हुए एक फार्म लेके सदस्य अवश्य बने ताकि हम लोग यहाँ एक शक्ति का प्रदर्शन भी कर सके। जिसकी संख्या चूंकि 2 लाख से अधिक लोग कार्यक्रम को इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हैं। स्वागत भाषण के लिए इंजीनियर विजय कुमार लिटोरिया उपाध्यक्ष द्वारा आयोजित समारोह में पधारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय गौरी शंकर जी विधायक उरईजाम, जो कि एक कर्मठ और जुझारू वो विधायक हैं हमारे बुंदेलखंड के, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। और इसके साथ साथ हमारे विशिष्ट अतिथि श्री रविंद्र कुमार द्विवेदी, निदेशक पेंशन उत्तर प्रदेश, और श्री शिव शंकर अवस्थी जी अध्यक्ष इंडस्ट्रीज एसोसिएशन लखनऊ, श्री शिव गोपाल सिंह जी लूडी में प्रमुख अभियंता एवं मुख्य इंजीनियर रहे हैं। और इस समय भी किया यहाँ तब आपने अति पुनीत ये धाम, अति पुनीत ये धाम बहे बुंदेली पानी, नभमालिल का नहीं यहाँ का कोई शानी। माहुल की है पीठ वही है सबकी पालक, राम कुंड मठ बीच बसे हैं ऋषि उद्दालक। ये बुंदेलखंड प्यारी ये बुंदेलखंड है भारत की शान, जहाँ वीरता ने लिखी गाथा बड़ी महान, जहाँ वीरता ने लिखी गाथा बड़ी महान। विंध्याचल की श्रृंखला, विंध्याचल की श्रृंखला, चंबल यमुना धार, सिंध पहुँच पारी करे कच्छ नद का श्रृंगार। और क्या है यहाँ? रामचरितमानस रचा, रामचरितमानस रचा, तुलसीदास महान, और व्यास जी ने लिखे गीता वेद पुराण, गीता वेद पुराण। नगर महुआ वंश एक, नगर महुआ वंश एक, जो परमार कहाए, आला सामंती आला उदल आए। और ये बहुत बड़े वीर बहादुर थे। नाम से लक्ष्मीबाई नाम से परिचित है संसार, गोरों से लड़ती रही मानी कभी नहार। और
और निज झांसी दूंगी नहीं, निज झांसी दूंगी नहीं, यही हृदय थी आन, किया राष्ट्रहित प्रेम से जीवन का बलिदान, किया राष्ट्रहित प्रेम से जीवन का बलिदान। बुंदेली अपनी धरा, बुंदेली अपनी धरा, है वीरों की खान, कई रत्न अनमोल जो मिले इसे वरदान, कई रत्न अनमोल जो मिले इसे वरदान। हम सबका सौभाग्य है कि बुंदेलखंड के इस सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग परिषद लखनऊ द्वारा बुंदेलखंड के जितने भी लोग इस लखनऊ में सर्विस के माध्यम से या व्यापार के माध्यम से या पत्रकार या कवि या सामाजिक कार्यों में लखनऊ में रहने वालों ने एक बुंदेलखंड की जो अलग लखनऊ में रह के जगाई है, मैं सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित बुंदेलखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार तिवारी ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाकर आप सबके एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच मंच पर विराजमान श्री रविंद्र कुमार द्विवेदी जी, निदेशक पेंशन उत्तर प्रदेश, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री शिवशंकर अवस्थी जी, श्री शिवगोपाल सिंह जी, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री बद्री प्रसाद तिवारी जी, श्री बनारसी प्रसाद जी और हमारे बीच पूर्व में डीआईजी रहे उरेकी निवासी आदरणीय रंजन जी, हमारे लोक निर्माण विभाग के उत्तर प्रदेश के प्रमुख अभियंता आदरणीय अरविंद जैन जी, हमारे बीच दिनेश चंद जी, इंजीनियर कैलाश चंद महासचिव, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री महेंद्र कुमार तिवारी जी, श्रवण कुमार अग्नोत्री जी, इस कार्यक्रम में विराजमान जितेंद्र तिवारी जी, श्रीमती अनीता राजीव जैन जी, इंजीनियर कैलाश चंद जैन जी, उपस्थित अभी जिस कवि के माध्यम से हम सबको बुंदेलखंड की झलकियां देखने को मिली, सुनने को मिली, ऐसी शिखा गर्ग जी, अरुण नांगर जी, उपस्थित इस कार्यक्रम में सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूं और इस आशा विश्वास के साथ कि जो बुंदेलखंड की परंपरा है, बुंदेलखंड की धरती में पैदा हुए जन्मे और अपनी अलग से पहचान बनाकर बुंदेलखंड का नाम रोशन करने के लिए लखनऊ में लगातार 38 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि लखनऊ में बुंदेलखंड के सारे इकट्ठे लोग एक साथ होकर एक मंच पर आकर हम बुंदेलखंड की जो परंपरा है, बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को हमेशा कायम रहे, इसलिए आज बुंदेलखंड के सभी लोग एक होकर इस कार्यक्रम का कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आदरणीय संचालक महोदय ने एक आदरणीय जवाहर राजपूत जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं उनका अभिनंदन करना स्वागत करता हूँ और निश्चित रूप से बुंदेलखंड के लोग जब भी आप कोई कार्यक्रम करेंगे
बुंदेलखंड के लोग आपके बीच में आकर, क्योंकि हम सबको लगता है, हम लोग 8 वर्ष से विधायक हैं, अलग क्षेत्र में रहते हैं और क्षेत्र में रहने के बाद जो भी हम लोग संपर्क में आते हैं और यहाँ को मिल सकता है, अन्य प्रांत के लोगों को यहाँ भूमि मिल सकती है कि बुंदेलखंड तो इस उत्तर प्रदेश की एक होता है, क्योंकि बुंदेलखंड का जो विभाग है, बुंदेलखंड से खनिज संपदा है, बुंदेलखंड का पहचान 1857 जो प्रथम युद्ध की महारानी लक्ष्मीबाई ने अलग जगाई थी, वो क्रांति लाने का काम किया था। बुंदेलखंड से लोग वैसे भी जानते हैं कि एक बुंदेलखंडी 100 झंडे और एक बुंदेलखंडी बराबर होता है। बुंदेलखंड की माताएं बैठी हैं, लक्ष्मीबाई यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से आपकी बात में मुख्यमंत्री रखूंगा और सब विधायक इकट्ठे होकर जाएंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आपको स्थान मिले और हम सब लोग भी उसमें कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे। जब भवन बड़े बनेगा उसमें हम सब लोग उसमें सहयोग करेंगे। मैं पुनः चूंकि मुझे क्षेत्र में जाना है और अब मेरे बड़े भाई आदरणीय जवाहर जी आ चुके हैं, मैं निवेदन करूंगा कि मेरी जगह वो अपना कार्यक्रम करेंगे और मुझे जाना है। मैं पुनः आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हमारा है और निश्चय ही आप लोगों को ऐसे सहयोग मिलते रहे तो बुंदेलखंड बनने में दूर नहीं लगे। बुंदेलखंड दो जगह है जिन्हें 1857 के पहले जब पूरे अखंड हिंदुस्तान में जब कहीं भी क्रांति की ज्वाला नहीं जल रही थी तो 1842 में बुंदेला विद्रोह के इतिहास में तक हमारा पूरा बुंदेलखंड आजाद करा दिया था। उस युद्ध में पहली बार चाहे लोधी राजपूत हो, चाहे आज जिनको हम अनुसूचित जाति कहते हैं या क्षेत्र से एक बाहुबली को हरा के द्वारा और अधिक फोटो से द्वारा विधायक बनाए श्री जवाहर सिंह राजपूत, जो देखने में कितने सरल है, कार्य में भी इतने लगे रहते हैं कि हम देखते हैं पूर्व सचिव गृह किया, हम लोग जाते हैं तो वहां मिलते विधायक की जनता की सेवा करते हैं। जिस अधिकारी के यहाँ जब बैठे होते हैं वहां हमारे राजपूत साहब आ जाते हैं, क्योंकि जिंदा जब भी लखनऊ में रहते हैं तब वो किसी ना किसी का काम कराते रहते हैं और इतने मैम उस साइड घूम जाइए। मैडम आप पकड़ लीजिए, माला पकड़ लीजिए। ठीक है, ठीक है, सामने देखिएगा। ठीक है, सामने देखिएगा, सामने देखिएगा सभी लोग। कविता दर्द की बेटी है, वो हर सीने में चुपचाप लेटी है। वक्त की बदगतियां जब कभी उसे साथी है तो वो उनको तुम्हारे या ये दूंगी नीचे फांसी, चाहे लगे जाए फांसी। वो बात कही सही साची बिना किसी डर के, वो काल महाकाल बनी बड़ी विकराल बनी। वो रख दिए अंग्रेजों के परे ही कतर के, वो रेत रेत खेत करे गोरे 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 सब पानी पानी करे गई रण में उतर के। वो तन तन खूब लड़ी भाई दुर्गा पन पन रानी हो गई अमर देश हित मर के। वो बुंदेलखंड हनुमान जी वो केसरी कुश्ती में भी दांव पेच गिरवर थे। लघु जंप दीर्घ जंप मारे कैसे कैसे जंप, लांग जंपरों में आप सब से जबर थे। वो गिर ही उखाड़ लाए लखन में बचाने हेतु, वो बजाने उठाने में भी कितने सुपर थे। वो जादू जैसे काम इसीलिए कर पाए सभी, क्योंकि श्री राम चरणों की आप सच्ची भक्ति। सांस्कृतिक सामाजिक सहयोग परिषद के इस 25वें स्थापना समारोह में यहाँ उपस्थित कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि किसको कहें, वैसे तो मुख्य अतिथि श्री मानवेंद्र सिंह जी जो अभी पधारने वाले हैं, कलवाला राजपूत जी उस कार्यक्रम में आ चुके हैं, और सहयोग परिषद के अध्यक्ष
बहुत ही कर्मठ अध्यक्ष, इस उम्र के पड़ाव में भी वो जिस कर्मठता के साथ, जिस अपनी ऊर्जा के साथ इस सहयोग परिषद को आगे बढ़ा रहे हैं, श्री तिवारी जी और श्री महेंद्र भीष्म जी तथा मंचस्थ अन्य सभी गणमान्य हमारे बुंदेलखंड के साथीगण तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे बुंदेलखंड के हमारे भाई बहन और सभी साथी जो यहाँ आज आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ यहाँ चाय चीनी चले गए, उसकी वजह से कुछ व्यवस्था सी लग रही है, थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए तो अच्छा रहेगा। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में जो हमारे कवि पधारे हुए हैं उन सभी को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ हृदय से। और कविता पाठ जहाँ जिस कार्यक्रम में हो वो कार्यक्रम अपने आप में ही बड़ा अद्वितीय हो जाता है, क्योंकि कविता पाठ एक ऐसी विधा है जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में उपलब्ध है। सुना और अब भी जब मौका मिलता है तो जरूर सुनता हूँ, लेकिन आज मेरी व्यवस्था ऐसी है कि मुझे जाना है इसलिए होगा जी। और देखिए बुंदेलखंड सांस्कृतिक सहयोग परिषद है, ये जो काम कर्तव्य है इसके प्रति जो मैं निभाना चाहिए जो सुनते नहीं निभा रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। यहाँ आकर के और सिर्फ सम्मान करा लेना और माला पहन लेना ये हमारा काम नहीं है। जैसे हमारा काम है उसको कैसे पुरस्कृत सम्मिलित किया जाए, ये हमारा काम है, जिसके काम के लिए हम सभी को समर्पित होना चाहिए। जैसा कि अभी बात की जा रही थी कि लगभग 1 लाख से 2 लाख लोग बुंदेलखंड के लखनऊ में होंगे विभिन्न क्षेत्रों में, लेकिन जब भी हम इसका कार्यक्रम होते हैं और लोग इकट्ठे किए जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि प्रति जागरूक होकर के उसके संवर्धन के लिए निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो स्वयं आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा कि अपने बचपन का जो बाल्यकाल से अब तक की जो यात्रा है हम में से प्रत्येक की, उसमें ही बहुत सारा परिवर्तन हमने देखा है और बहुत सारी चीजों को खत्म होते हम देख रहे हैं। और अगर यही इसी तरीके का क्रम चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड की जो विशिष्टता है, जो संस्कृति है, जो चाहे वो भाषा की संस्कृति हो, उसके खान पान की विशिष्टता हो, बोलचाल की विशिष्टता हो, उसके त्योहारों की विशिष्टता हो, वो सब विशिष्टता धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। और अगर हमने उसको संजो के लग रहा है कि जब 19 विधायक आते हो, मैं 5वां सांसद हूँ, विधान परिषद के माननीय सभापति बुंदेलखंड से हूँ, और इसके बाद भी अगर एक बुंदेलखंड का भवन ना बन पाए तो मैं समझता हूँ कि फिर शायद कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए वापस नहीं आ सकते तो लक्ष्य भेदन अगर किसी से सीखना है तो वो माननीय विधायक जी से एक छोटा सा एग्जाम्पल आप कर देता हूँ। नहीं बिल्कुल वो आना पड़ा, बहुत अच्छा आपने काम किया और इस काम का दायित्व जो है आज आप पार्टी को सौंप दीजिए और आप सभी को इकट्ठा भी करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे और इस रूप से जो है ये कार्यक्रम आपका आगे बढ़ेगा। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल माननीय विधायक जी की जो कर्मठता और उनका समर्पण भाव है अपने कामों के प्रति। एक सड़क है चरगांव में रखा, सरकार में हालांकि सैंक्शन हो गई थी लेकिन उसका टेंडर भी हो गया, लेकिन बाद में सरकार बदल गई, सरकार के बदल जाने की वजह से और नई सरकार की वो प्राथमिकता में नहीं रही और वो कहीं ना कहीं पत्र में चलेगी कि शायद सड़क नहीं बनेगी। लेकिन माननीय विधायक जी ने जो है ये थाना कि नहीं ये हमारे क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क है, किसी भी सरकार में सैंक्शन हुई हो, किसी ने भी की हो, लेकिन सड़क का बनना अति आवश्यक है। और आप उस सड़क मैंने जो बिल्कुल मृत प्राय प्रोजेक्ट था, जो जिसकी उम्मीद नहीं थी कि शायद अभी प्रोजेक्ट जो है जीवित हो पाएगा और धारा पे आ पाएगा, आप उस काम में जुटे और इस तरीके से जुटे कि जो उस वक्त के तत्कालीन मुख्य सचिव थे श्री राजीव कुमार जी, उनके पास जब बैठ जाते थे तो उनके जाते ही राजीव कुमार जी उठ के खड़े हो जाते थे और उनको ये लगता था कि किसी तरीके से सड़क हमको उठा करके दे दे जिससे कि ये विधायक जी का आना बंद हो। और उन्होंने जो है ये समझ लीजिए कि एक बार प्रमुख सचिव प्रभु कुमार विभाग को उनको ये कहना पड़ा कि नहीं बनेगी नहीं, मुझे आप ये बताइए डेट बताइए कि किस डेट को इसके लिए चौथा से रात की जो सड़क है वो भी अब पूरी होने जाएगी, जो है इस साल में मेरे ख्याल से जल्दी से काम शुरू हो जाएगा और कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इस बात चौक में बढ़े और जब हम अगले वर्ष नए स्थापना दिवस में मिले तो इससे दूनी संख्या में नहीं बिल्कुल बिल्कुल जो है आएंगे भी। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धरोहर को मैं चरितार्थ करते हुए 4 पंक्तियों से अपनी बात बहुत छोटी मैं सारी बातें कह दूंगी, लेकिन शुरू करती हूँ, सुनिएगा। है अपने प्रेम की भाषा जब
चहुदी से परिणाम राज्य अब आए गयो दीप जले चहुदी से परिणाम राज्य अब आए गयो। मुझे पता है कि एक स्त्री का विवाह एक सैनिक के साथ होता है। प्रथम रात में सैनिक अपनी पत्नी से कुछ सवाल को जवाब लेता है। कुछ के जवाब तो पत्नी दे देती है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जिनके जवाब थोड़ा एक स्त्री के लिए देना कठिन होता है। अगले ही दिन सुबह उसे सीमा पर जाना पड़ जाता है। 9 माह बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिस दिन सैनिक सुनता है कि उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी दिन युद्ध छिड़ जाता है, उसे सीमा पर जाना पड़ता है। फिर वो अपनी पत्नी से वही प्रश्न पूछता है जो उसने प्रथम रात्र में किया था। अब वो सरहद पर जा रहा है, पत्नी को है कि वो अधूरा उत्तर लेकर ना जाए। वो एक सैनिक की पत्नी है, तो वो उस प्रश्न के उत्तर को देने का प्रयास कर रही है। वो मैं बाकी आप सबके सामने पढ़ देती हूँ, सुनिएगा। कि हे प्राण प्रिय पाती मेरी पाकर सब संचय तज देना। सुनिएगा, ये सैनिक के पत्नी की पाती है जो उसने लिखा है कि हे प्राण प्रिय पाती मेरी पाकर सब संचय तज देना, और मैं इत गहनों से सज जाऊं तुम उत शस्त्रों से सज लेना। मैंने विश्लेषण कर भविष्य का ही है तेरा वर्ण किया। मेरी चुनरी के 3 रंग बाकी रंगों का हरण किया। हे पिया कह रही रीति यही, ये आंगन तुम दिल सुना है, पर हाँ जी रही पुकार देश हित ही में जीना मरना है। तो तुम साधक हो बाधक बनकर बाधा में कभी ना डालूंगी। मैं विरह मिलन के गीत सुना कर तुमको नहीं पुकारूंगी। और क्यों नहीं पुकारूंगी? मैं कोई अबला नारी, मैं नहीं कोई अबला नारी, हे वीर वचन ये देती हूँ। मैं नहीं कोई अबला नारी, हे वीर वचन ये देती हूँ। मैं आन लाभ से परे बहुत, मैं भारत माँ की बेटी हूँ। मैं आन लाभ से परे बहुत, मैं भारत माँ की बेटी हूँ। से परे बहुत, मैं भारत माँ की बेटी हूँ। और अब उत्तर प्रीत की रीत निभाऊंगी, और पल रहा गोद में अंश तेरा, सेना में उसे भिजाऊंगी। पल रहा गोद में अंश तेरा, सेना में उसे भिजाऊंगी। मैं संघर्षों से हार मान साहस ना अपना तोड़ूंगी, और मैं वीर वधू सौगंध मुझे वादा ना अपना तोड़ूंगी। और क्यों नहीं तोड़ूंगी? उसको ये शक्ति कहाँ से मिली? अंतिम तो है कि मैं सौगंध मुझे वादा ना अपना तोड़ूंगी। कि मुझ में तेरा बल पुंज प्रिय, मुझ में तेरा बल पुंज प्रिय, और तेरे आदर्श समेती हूँ। मैं आन लाभ से परे बहुत, मैं भारत माँ की बेटी हूँ। मैं आन लाभ से परे बहुत, मैं भारत माँ की बेटी हूँ। बहुत धन्यवाद। आज अधिवेशन में मंचासीन सभी अतिथिगण, कार्यकारिणी, वर्तमान कारिणी के सभी सदस्यगण, साथ ही सभागार में उपस्थित सभी बुंदेलखंडी भाई बंधु माताएं बहनें, सबसे पहले तो आज मुझे तिवारी जी का और समस्त कार्यकारिणी का धन्यवाद। मुझे इस परिषद से संबद्ध कर मेरी ताकत क्षमता को पता नहीं कितने गुना बढ़ा दिया। मैं कह नहीं सकता हूँ, जब ऐसे फील होता है तो सच में हम लोग ऐसे एकत्र होकर परिषद की ओर से आपका हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। निश्चय ही हम लोग एकत्र होकर अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप सबका स्नेह, मार्गदर्शन और सहयोग हमारे लिए संगठन को बहुत आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसी कड़ी में अब हमारा कवियों के सम्मान के लिए
देखिएगा सभी लोग। ठीक है सामने देखिएगा। मैम इधर घूम जाइए सामने। वेट करिए मैम। देखिएगा मैम यहाँ पे सामने देखिएगा। इधर देखिए। हम आपसे बात करते हैं। पास हो जाइए सभी लोग। सामने देखिएगा। अभी मेडल आगे चरण में हमारे नागर की नागर के स्वागत के लिए रमेश सामने देखिएगा सर। वेट करिएगा सर, एक मिनट वीडियो हो रहा है। ओके उनका स्वागत किया जाएगा। चलिए ठीक है। अब आप माला सर सामने वो दे दीजिए। हाँ पटा दीजिए। आइए देखो, इधर देखो साइड हो गया। अभी पटेलिया जी का कच्चा माल कितना है? बना दीजिए पहले। पहुंचाना है। ठीक है सामने उन्होंने देखिए। अभी हाल में किताब लिखी है उस साइड से पहुंच। रासो कानून का इधर आधा समर सारा वाली हो गया। ठीक है मैम थोड़ा टाइट हो गया। ठीक है चलिए। सामने देखिएगा। इधर देखिए मैम। ठीक है चलिए साथ में हो जाए। आइए भाई इनको भी पहना दे। हाँ सामने देखिएगा। देखिए ये भैया। अरे रुकिए रुकिए अभी। चलो भैया बस खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। कैसो सूखो पड़े गौरे, कैसो सूखो पड़े गौरे। और अंतिम का सुना रहा हूँ आपको कि भूखे रो रहे नन्ना उन्हा आशा की देर, अब बन रहो है अब बन रहो सो सूखो। धन्यवाद। मान और शान करेंगे क्योंकि एनएच में इतना बड़ा काम किया है इन्होंने। कैलाश की नगरी जो है उसको इन्होंने पुनर्स्थापित किया है और शायद मूर्ति लगने वाली है। उसके लिए हम विधायक जी को बधाई भी देते हैं। आइए विधायक जी। आज बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग परिषद लखनऊ के द्वारा 38वां स्थापक दिवस के अवसर पर परम श्रद्धेय हमारे आदरणीय श्री अध्यक्ष जी तिवारी जी, हमारे अवस्थी जी चले गए एवं डायरेक्टर साहब भी चले गए। आदरणीय हमारे जो संचालन कर रहे हैं वो तो लगातार हमें मिलते ही रहते हैं। आदरणीय अभिनव जी,
सुरेश जी, बाकी मंच पे अतिथिगण बैठे हमारे सामने, हमारी माताएं बहनें एवं कविगण व हमारे गुलाब जी बैठे, और भी सभी अधिकांश लोग परिचित है, नाम से नहीं लेकिन सकल से अधिकांश लोग, और हमारे आदरणीय में हम लोग जो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है अधूरे मन से कर रहे हैं। आदरणीय तिवारी से कहेंगे कि वास्तव में आप जोश खरोश के साथ भाई ये बताइए, बुंदेलखंड हम लोग जिस दायित्व पे हैं, यानी आप बताइए बुंदेलखंड से किस विभाग में, अभी आपको बताया पीडब्ल्यूडी के एचओडी थे मैंने जैन साहब, सिंचाई विभाग के एचओडी थे निरंजन साहब, अभी गृह उसके डीजीपी झांसी के सब, आप बताओ, यानी बड़े बड़े लोग रहे अधिकारी, अभी को डायरेक्टर साहब, भाई चाहे महोबा हो, ललितपुर हो, हमीरपुर हो, बांदा हो, चित्रकूट हो, उरई हो, झांसी हो, ललितपुर हो, उसके लिए मौर्य जी, डिप्टी मौर्य जी गुस्साए प्रारंभ करने के लिए गए। तो कहने का आशय ये, आपको बता दें एक बार की बात होगी, योगी जी झांसी गए और कहीं ना कहीं बिजली को लेकर जो ट्रांसफार्मर होता है किसान का ट्यूबवेल का, वो बात हमने कहा ये बताओ ये पश्चिम में क्यों जा रहा है, आगरा में क्यों जा रहा है, पूरब में क्यों जा रहा है, बुंदेलखंड के किसानों के पास क्यों नहीं मिल रहे? काफी संख्या में बुंदेलखंड के लोग रहते हैं, लेकिन हम लोगों का आपस में कहीं ना कहीं परिचय नहीं है। और हमें लगता है बहुत सारे लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, रिटायर हो गए बड़े बड़े उनसे पदों से, लेकिन अगर वो लोग भी अपना समय देकर हम समझते हैं काफी सहयोग करेंगे। और निश्चित जहाँ भी हम लोगों की भूमिका आपको लगती है कि ये काम करना है, तो जैसा अग्निहोत्री जी या तिवारी जी अपेक्षा कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं कि ये काम होना है, तो 100% वो काम नहीं करेंगे, 100% होगा। केवल आपने अगर आज ही तय कर लिया कि ये काम होना है। अब बताइए सभापति जी हमारी विधानसभा से 35 साल पहले थे, आज की तारीख में विधान परिषद के चेयरमैन है, तो कहाँ बुंदेलखंड के लोग तो ऐसी जगह पर हैं, लेकिन हम लोग बस केवल संकल्प करने के बाद कोई जरूरत नहीं है कि संख्या 500, 1000, 2000 हो, केवल तय कर लें, और तय करने वाले केवल थोड़ा समय दे दें, तो हमें नहीं लगता कोई काम कठिन है। इसी के साथ पूरी आपके तिवारी जी का बहुत बहुत चरण वंदन आप सबका, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ, केवल काम करते करते विधायक बन गया हूँ, और यही चूंकि आपका आशीर्वाद लगातार के काम करना है, और वास्तव में काम में मन लगता है। बाकी तो ये सब होता है, एक बार चूंकि अपन ने जैसे भोजन भी एक टाइम कर दिया, तो एक सज्जन बोले उनसे काम कराया, लेकिन 100% उसमें सफलता आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। बुंदेलखंड में अभी पिछले दिनों जो दूसरी बार विधायक बने, तो बुंदेलखंडी में अपन ने शपथ ग्रहण करी थी, और वहाँ अध्यक्ष जी बैठे थे, हमारे सभापति जो बैठे थे कार्यकारी, तो वे हम तरफ मुंह देखने लगे कि ये क्या पढ़ रहे। तो अपन तो चूंकि वैसे ही माने, चूंकि अपनी भाषा अपन किसी और में नहीं रहना चाहते, केवल और केवल बुंदेलखंड। इसी के साथ बहुत तो क्योंकि मैं विधानसभा की रिपोर्टिंग भी करता हूँ, तो रोज हम उनके सवालों को सुनते हैं, उसके सरकार जवाब देती है वो भी सुनते हैं। तो निश्चय ही आज विधायक जी ने आश्वासन भी दिया है, और पहले से भी वो हम लोगों के बहुत अच्छे मित्र भी हैं, सहयोगी भी हैं, तो निश्चित ही हम लोग बुंदेलखंड भवन बनाने में कामयाब होंगे। अब हमारा विधायक रखा श्री बनारसी प्रसाद जी वरिष्ठ अध्यक्ष एवं हमारे संरक्षक एवं साथी सहयोग परिषद के साथी सभी हमारे अपने, सबको मेरा नमस्कार है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि खाना इंतजार कर रहा है। 2 बातें मुख्य है जो हम लोगों को करना है इसी का कार्यकाल में। पहला, अधिक से अधिक लोगों को बुंदेलखंड के निवासी जो लखनऊ में रहते हैं उनको सहयोग परिषद से जोड़ना है। सभी सदस्यों का आह्वान है कि वह कम से कम 10 लोगों को अवश्य जोड़ा है, पहली चीज। दूसरा, हमारे स्वर्गीय श्री राजीव जैन जी जिनका सहयोग परिषद में बहुत योगदान है, जिनकी धर्मपत्नी जी हमारी इस समय उपाध्यक्ष सांस्कृतिक है, उनका एक बेटा IAS है जो महाराज स्टूडियो है, उनके नाम पर हम लोग एक स्मारक निकालने जा रहे हैं कि उनका बहुत योगदान है, पारिवारिक योगदान है, सामाजिक योगदान है, धार्मिक योगदान है, जैन मंदिर है, पूरा उनका काम वही होता था, व्यापारिक उनका भी बहुत योगदान है, और मुख्य रूप से सहयोग
सहयोग के लिए भी उनका बहुत योगदान है। हम लोग बहुत जल्दी करेंगे उसका लोकार्पण, होली मिलन समारोह जो होगा उसमें करेंगे। अभी से माननीय विधायक जी को हम आमंत्रित करते हैं, तारीख उन्हें बता देंगे, उनके पीछे लग जाएंगे और उन्हें आना पड़ेगा। और दूसरा चीज ये है, इसके लिए जो भी आदमी हमारे सहयोग के लोग अधिक से अधिक विज्ञापन दिला सकें अपने द्वारा और लोगों के द्वारा, वह हमारा सहयोग करें। विज्ञापन लाभ चाहिए और हमारे एक कार्य को हम लोग आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा हमारा है बुंदेलखंड भवन, जैसे अभी माननीय विधायक जी ने कहा है, और दोनों विधायक लोगों ने मेरा बहुत उत्साह बढ़ा दिया। मैं तो बहुत उत्साहित था ही बुंदेलखंड भवन के लिए, आज मेरा उत्साह और बढ़ गया और मुझे लगने लगा कि मेरी उम्र कुछ और कम हो गई, मुझे अभी बहुत कुछ करके जाना है, मुझे लगने लगा है। अब मैं इसके काम के लिए पीछे लगूंगा। विधायक जी को, दोनों विधायकों को, दोनों विधायक क्या 19 विधायक हमारे बुंदेलखंड के, सभी के जगह रिक्वेस्ट करना है। पिछली बार माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी आए थे, ब्रजेश पाठक जी, वह भी हम लोगों को आश्वासन दे गए थे, उन्होंने भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री के यहाँ भेजा था, लेकिन वो भी थोड़ा सा राजनीतिक कुछ बात हो गई, वो हमारा काम उस समय नहीं हो पाया। अब पुनः उस काम में लगते हैं और इसके साथ ही माननीय विधायकों को, सांसदों के सहयोग के साथ ही आप लोगों का भी सहयोग सबसे चाहिए। आप लोगों का सहयोग नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोगों का सहयोग चाहिए। इस सहयोग में ही हमारे 6 लोग 11-11 हजार रुपए दे चुके हैं। आज मैं भी 11,000 रुपए देता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ अधिक से अधिक धनराशि भी इसमें दे कि जमीन मिलने के बाद भवन में तो खड़ा करना है, विधायक निधि मिलेगी, सांसद मिलेगी, लेकिन अपना भी तो कुछ पैसा होना चाहिए। हम लोग जब अपने सब लखनऊ में रह रहे हैं, अच्छा कोई व्यापार कर रहा है, कोई अच्छे बिजनेस में है, कोई नौकरी में है, वो सब थोड़ा बहुत तो योगदान सभी का होना चाहिए। तो सब लोग अपना अपना योगदान बता दें किस किस का पैसा दिया है। आज मैं भी 11,000 रुपए देने की घोषणा करता हूँ, तो पैसा अधिक से अधिक है। और माननीय विधायक जी, दोनों विधायकों ने मेरा बहुत उत्साह बढ़ा दिया और जय बुंदेलखंड। कार्यक्रम में 2 सदस्य समारोह अभी बने हैं, भाई अमित चौरसिया जी और धर्मेंद्र सिंह जी, इनका पटका पहना के हमारे अध्यक्ष जी स्वागत करेंगे जो नए सदस्य बने हैं आए मंच पर। और इसके बाद महेंद्र जोशी जी से निवेदन है, आज धर्मेंद्र और महेंद्र जोशी जी से निवेदन है कि वो आभार व्यक्त करेंगे और तत्पश्चात हम लोग खाना तैयार है तो हम लोग भोजन करेंगे। और विधायक जी ने जो कहा है हम लोग प्रयास करेंगे कि क्या कारीगर लखनऊ में मिलते नहीं है, हम तो बड़ा बूढ़े की चाहते हैं कि बड़ा बूढ़े कॉलोनी बने, कॉलोनी खाए हम लोग, बड़ा बूढ़े की हो लेकिन बनाने वाले नहीं मिलते हैं। तो विधायक जी से कहेंगे कि अगली बार हम लोग होली पर जी ने 11,000 की घोषणा की है। और आपको बता दें हमारे जो आभार व्यक्त करने आ रहे हैं श्री महेंद्र ने 51,000 रुपया घोषित किए, श्री भजन कुमार ने 21,000, श्री योगेश चौहान जी ने 21,000, श्री सुनील गुप्ता ने 11,000, श्रीमती अर्चना गुप्ता ने 11,000, श्रीमती प्रीति सिंह ने 11,000, श्रीमती रजनी विश्वकर्मा ने 11,000, श्री आलोक कुमार जैन ने 11,000, श्रीमती अनीता राजीव जैन ने 11,000, श्री राजीव कुमार जैन ने 11,000, श्री महेंद्र कुमार तिवारी ने 11,000, श्री कैलाश जैन ने महासिटी ने 11,000, श्री गणेश शंकर गुप्ता ने 11,000 और श्री महेंद्र जोशी जी ने तो पूरा एक कच्ची अपने पिताश्री की स्मृति में बनवाने का, उसमें चाहे 5 लाख खर्च आए क्या 2 लाख आए क्या 10 लाख आए जो उनके ऊपर है। तो आइए जोशी जी आभार व्यक्त करें। हमारे सभी सम्मानित अतिथि, विशेष रूप से एक बहुत ही वैष्णव गुणधारी है वो राजनीति से, पर मैं उनको इंजीनियर अरविंद जैन के माध्यम से जानता हूँ। एक बार कुछ आवास की जरूरत पड़ी थी तो आपने अपना पूरा निवास जो लोखंडी में है वो दिया था और आपके बारे में काफी सुन रखा है। और हमारे वो मुख्य अतिथि हैं, अन्य अतिथि जो चले गए हैं, हमारे संरक्षक श्री बनारसी प्रसाद जी, हमारे सम्मानीय अध्यक्ष मेरी नाना दासी, मैं प्रताप लिखता हूँ, कुमार लिखते हैं, बस इतना अंतर है, बाकी हम सब एक ही हैं।
वो बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। यहाँ पे आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत खुशी की बात है। ये एक लंबी लिस्ट है जो बुंदेलखंड सहयोग परिषद के लिए अपना योगदान मन से कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो अन्य जगहों के लोग हैं, जैसे उत्तराखंड के लोग हैं, आज उनका मेयर है लखनऊ में, भोजपुरी क्षेत्र के जो लोग हैं, तो उनके भवन हैं। तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि 38 वर्ष हो गए हैं, हम लोगों के पास अपना कोई स्थायी भवन नहीं है। आज श्रेय के रूप में आदरणीय अध्यक्ष जी का आवास है, जहाँ कार्यालय है इसका। बहुत अच्छे लोग थे इस संस्था में, जो सादेह नहीं है पर उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है। उनका भी इस स्थापना दिवस पर धन्यवाद। और जो आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे बीच में बहुत पुराने सदस्य श्री आशुतोष निगम जी भी बैठे हैं, उनका बहुत धन्यवाद कि वो अस्वस्थ थे, अभी चिकुनगुनिया से वापसी की है और बहुत अच्छे पद से आपने अवकाश प्राप्त किया है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना समय दिया, यहाँ आए। और मैंने अपने पिताजी पंडित ब्रजमोहन अवस्थी जी की स्मृति को लेकर एक मैं उनके जन्मदिन में एक आयोजन भी करता हूँ और उनकी वजह से मुझे अवकाश के बाद लगभग देखा जाए तो हो सकता उस समय तक 40 लाख रुपए अतिरिक्त मिले। अब वो कोई व्यक्तिगत कारण, तो मैं उस धनराशि का प्रयोग उन्हीं के ऊपर लगाने का मेरा विचार है। एक ऐसा कोर्स स्थापित करें कि उसके ब्याज से बुंदेलखंड के जो साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं, वो सम्मानित हो और उनके नाम का एक कक्ष बुंदेलखंड भवन में रहेगा। अब वो चाहे 2 लाख या 5 लाख जितना भी खर्च हो, क्योंकि सारा कुछ हम सबका सारा कुछ यहाँ रह जाना है। कभी कभी फेसबुक में आप लोगों ने देखा होगा कि 1890 1870 की फोटो है ना, दरियागंज दिल्ली, हजरतगंज लखनऊ, पुरानी फोटो दिखाई देती है। उस समय कोई मोलतोल कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कार में जा रहा है। आज वो सब नहीं है। उस समय भी उनके ऊपर कर्जे थे या उनको किसी से पैसा वसूल करना था या लाभ और हानि के चक्कर में थे। तो जैसे हमारे निगम साहब भी हर साल एक आयोजन की, हमें अपने में झांकना है, वो हम क्या कर रहे हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बुंदेलखंड के लिए, अपने उत्तर प्रदेश, अपने भारतवर्ष के लिए। राष्ट्र हित सर्वोपरि। इसके साथ में आप सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और जब भी बुंदेलखंड के कोई कार्यक्रम हो, आपको सूचना मिले, आप अवश्य आए। और सांस्कृतिक साहित्य में अगर कोई भी रुचि लेता है, आपके पास पड़ोस में कोई भी बुंदेलखंड का है, तो हमारे महासचिव जी इतने उदार हैं, इतने अच्छे हैं अध्यक्ष जी, आप सीधे और भी पदाधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क करें, हमारे उनको जोड़ने की कोशिश करें। तो बुंदेली भाषा और बुंदेली साहित्य का वो बुंदेली लोगों